बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात कर रहे हैं हम मुराद सईद साहब के साथ होने वाली एक नशिस्त के बारे में, जिसमें उन्होंने अपनी 3 साल कारकर्दगी बताई। पिछली वीडियो में कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेन उन्होंने मंसूबे शुरू किए हैं, कौन सी मोटरवेज़ बनाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर बलकसर मियाँ वाली रोड के हवाले से जो उन्होंने बताया। अब मैं आपको बताऊँ कि जो एहतसाब का इनका नारा था, तो 3 सालों में इन्होंने अपनी वजारत में एहतसाब के नारे को कैसे ये लेकर चले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो मुराद सईद साहब को ही इस वजारत के लिए क्यों चुना गया और वज़ीर आज़म ने उन पर यह भारी जिम्मेदारी क्यों डाली। इस पर मुराद सईद ने बताया कि जब पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा था कि कौन सी वजारत किसको मिलनी है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ पर बताया कि मुराद, मैंने आपके लिए वजारत सोची हुई है और आपको यही वजारत मिलेगी। तो कहते मेरे पूछने पर फिर वज़ीर आज़म ने बताया कि आपको मवासलात की वजारत दी जाएगी, क्योंकि ये गुज़श्ता दौर में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने पास रखी थी। तो मुराद सईद ने कहा कि पहले तो मैंने ये वजारत लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि ये तो ठेकेदारों की वजारत है, इसमें बड़ा बजट इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपेरेंसी के भी इश्यूज़ होते हैं। तो कहते मैंने पहले इनकार कर दिया, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि यही वजूहात हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बजट होता है, ट्रांसपेरेंसी के मामलात होते हैं, करप्शन के भी खदशात होते हैं, और आप मेरे काबिल एतमाद और काबिल एतबार बंदे हो, इसलिए मैंने ये वजारत आपको देनी है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा वजारत का मैंने हलफ पहले ले लिया था, लेकिन जो कलमदान था कि कौन सी वजारत में मैंने जाना है, वो कुछ वक्फे के बाद मैंने ये इसको जो है कबूल किया, क्योंकि पहले मेरे माइंड में काफ़ी सारे खदशात थे, वो खदशात दूर हुए तो फिर मैंने ये वजारत ली। इसके बाद उन्होंने कुछ अपनी फैमिली के बारे में भी बताया। सवात के बारे में उन्होंने बताया कि सवात में अब यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस बन रहे हैं, हस्पतालें बन रही हैं, और एक जो दहशतगर्दी का दौर था वहाँ पर सवात में पाक फौज ने ऑपरेशन किया था। उसके बाद और अब जबकि वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा तरक्याती काम कराए हैं कि टूरिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिर वहाँ के लोकल लोग जो है वो इस चीज़ से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और अब अगर कोई तंजीम वहाँ पर इस तरह की दहशतगर्द तंजीम या कोई इंतहा पसंदी की बात करे, तो मकामी लोग खुद उसका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका इलाका तरक्की करे और मज़ीद तरक्की करे। क्योंकि सवात मोटरवे जो है फ़ेज़ 1 उसका मुकम्मल हो चुका है, फ़ेज़ 2 अब शुरू होने वाला है। इस तरह से जो है, साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने एक नया मंसूबा शुरू कर रहे हैं मोटरवेज़ पे जो हादसात होते हैं। सवात मोटरवे से ही मुझे ये याद आया, क्योंकि केपी के हुकूमत के साथ उनका एक एग्रीमेंट हो चुका है कि मोटरवे पर जो हादसात होते हैं तो फौरी तौर पर वहाँ पर मेडिकल की सहूलियात नहीं होती, क्योंकि जो मोटरवे की हेल्पलाइन होती है वो आते हैं, वो वहाँ से मरीज़ को जो है वो रेस्क्यू करते हैं, फिर वो करीबी हॉस्पिटल्स में लेकर उनको एडमिट कराते हैं। मोटरवे पर कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो इस वजह से ये काफ़ी दुश्वारी आती है। लेकिन अब ये एक इनकलाबी कदम है जो ये लेकर चल रहे हैं कि चारों सूबाई हुकूमतों को उन्होंने लिखा है कि जो रेस्क्यू 1112 की सर्विसेज हैं उनके एहलकार मोटरवे पर भी तैनात किए जाएँ, मुख्तलिफ बीट्स पर ये मौजूद हों, ताकि जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो ये क्विक रिस्पांस करके वहाँ पर लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम दी जा सके। और उन्होंने बताया कि तकरीबन पहले 7 मिनट था रिस्पांस टाइम, और अब 4 मिनट तक वो इस रिस्पांस टाइम को लेकर गए हैं। अब बात कर रहे थे हम सवात की, तो सवात के हवाले से वो खासा, क्योंकि उनका अपना हल्का है, वो चाहते हैं कि इसको मॉडल के तौर पर पेश करें। तो वो उनकी ये ख्वाहिश है कि जैसे सवात में डेवलपमेंट करके लोगों को गुर्बत से बाहर ला के और वहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग देकर, सड़कें, स्कूल, सेहत की सहूलियात देकर उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाया गया है, तो इसी तरह से बलूचिस्तान में अब वो ये काम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के ऐसे इलाके योब, कुचलाक, लसबेला और काफ़ी सारे इलाकों के उन्होंने नाम लिए कि वहाँ पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें तामीर करना चाहते हैं, ताकि उन शहरों का राब्ता जो है वो बड़े शहरों के साथ जुड़े और फिर वहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके आएँ। एक बड़ी वजह उन्होंने बताई कि पहले वहाँ पर रोड्स तामीर क्यों नहीं होते थे, आखिर क्या वजह थी कि ये सारे इलाके जो हैं ये पसमानदा रह गए।
उनके मुताबिक ये है कि बलूचिस्तान में चूंकि आबादी कम है और कहीं तो ऐसा भी होता है कि दो दो डिस्ट्रिक्ट्स में जाके एक MNA की सीट बनती है, तो फिर लोगों के इतने ज़्यादा मफादात नहीं थे उस इलाकों में, इसलिए वो अपने इलाकों में तो थोड़े बहुत काम करा लेते थे, लेकिन पूरे हल्के को मैनेज करना उनके बस की बात नहीं होती थी और कम वोटों की वजह से, इसलिए अगर कहीं छोटी कोई आबादी है तो उसको कनेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन अब इस हुकूमत की तरजीही बलूचिस्तान है, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंसूबे बलूचिस्तान में लगाए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने हमें ऑफ़र भी की कि अगर आप चाहें तो मैं आपको बलूचिस्तान का विज़िट करा सकता हूं। और एक और बड़ा मंसूबा जिस पर वो बड़े खुश थे वो जगलोट स्कर्दू रोड है, उसकी उन्होंने हमें बिफ़ोर आफ्टर तस्वीरें भी दिखाई, एक पूरी वीडियो दिखाई कि पहले लोगों को वहाँ पर सफ़र करते हुए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और अब वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, और इसको वो खासा अपनी क्रेडिट पे लेना चाहते थे और वो इस काम से बड़े खुश नज़र आ रहे थे। इसी तरह से फिर उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी विज़िट करना चाहें तो फिर हमारी वजारत की तरफ से ये ओपन ऑफ़र है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएं हम आपको बलूचिस्तान या फिर नार्दर्न एरियाज़ जहाँ पर आप जाना चाहें हम आपको लेकर जाएंगे। एक और अवामी सा सवाल जो कि अक्सर हम जब मोटरवे पर सफ़र करते हैं तो तकरीबन लोगों को ये शिकायत होती है कि वहाँ पर मोटरवे पे जो ये साइट एरियाज़ जो होते हैं, रेस्ट एरियाज़, वहाँ पर चीज़ों की कीमतें खासी ज़्यादा होती हैं। तो क्या वजह है कि वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लोग वहाँ पर हर वक्त शिकायत क्यों करते रहते हैं? तो इस पर मुराद सईद ने कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, फिर क्योंकि ये जो मोटरवे पर रेस्ट एरियाज़ होते हैं ये डायरेक्ट वजारत मवासलात के अंडर नहीं आते, ये वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ये चीज़ उसके अंडर आती है, उसने ये चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं। तो इस हवाले से मुराद सईद ने बताया कि वो तमाम जहाँ जहाँ पे मोटरवेज हैं वो सूबाई हुकूमतों को मुतअद्दिद बार लिख चुके हैं कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करके अवाम का ये जो बुनियादी मसला है इसको हल कराएं, क्योंकि वाकई वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कीमतें बताई जाती हैं। एक पानी की बोतल आप लेने जाएं जो बाहर से आपको 30 रुपए की मिलती है, वहाँ पर आपको 100 रुपए की मिलती है। तो ये चीज़ है, अब इसमें तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इसमें हमारा डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है कि हम उसको ठीक कर सकें। एक बड़ा और मंसूबा जो कि पिछले साल उसकी बड़ी धूम मची थी कि लाहौर से तुर्की अब आप सफ़र कर सकेंगे और बस कोई वहाँ से चलाना चाह रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उस पर अपडेट ये है कि कोविड की वजह से वो चीज़ रुक चुकी थी, लेकिन अब अक्टूबर में ये काम दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि कोविड अब पहले से कम हो रहा है, तो इस पर दोबारा मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह उनको तवक्को ये है कि लाहौर से तुर्की जो सड़क है वो बहाल हो जाएगी तकरीबन इस साल के अक्टूबर में। फिर उन्होंने सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी की बात की कि हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि तिजारत का एक जो अब एशिया एक टाइगर बन रहा है, एशिया में अब तरक्की शुरू हो चुकी है, क्योंकि मेन जो एलिमेंट है वो चाइना है। चाइना चाहता है कि उसके हमसाए भी खुश हों ताकि ये पूरा खिता एक साथ तरक्की करे और जो मगरब का एक यहाँ पर असर व रसूख है उसको कम किया जा सके। इसी पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान भी चल रहा है और अब तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है वो भी आपने देखा कि वो भी CPEC के साथ शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले ही इस हवाले से काम कर रहा है कि तुरखम जलालाबाद रोड जो है उस पर काम किया जा रहा था और मुराद सईद के मुताबिक उस पर तकरीबन 90% जो है वो काम मुकम्मल किया जा चुका है। फिर आगे इसको लेकर जो है वो ताजिकिस्तान के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो कनेक्टिविटी की बात है वो भी वो कर रहे हैं। और आखिरी बात तो नहीं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की कि एहतसाब के हवाले से अब तक उन्होंने एहतसाब कितना किया है और विद इन द डिपार्टमेंट और बड़े बड़े जो केसेस थे वो उन्होंने कितने नैब को भिजवाए हैं, उस पर कितने लोगों को सजाएं हुई हैं। तो इस पर उन्होंने बताया कि जो हमारा तकरीबन 16 अरब 32 करोड़ की हम रिकवरियां खुद कर चुके हैं। इसमें कुछ नाजायज़ तौर पर जो अफसरान TADA लेते थे वो भी शामिल हैं। 16 अरब 32 करोड़ की ये रिकवरियां कर चुके हैं। कुछ ज़मीनें लीज़ पर दी गई थी जो कि कानूनी तरीके से नहीं दी गई थी, ऐसे बगैर कहीं बोली के दी गई थी, किसी के जानने वाले की जान पहचान के तौर पर दी गई थी। तो उनसे इन्होंने ये रिकवरियां की हैं और तकरीबन 17 केसेस हैं
जो कि बड़े बड़े केसेस थे, वो इन्होंने पहले 100 दिन में ही उसका ऑडिट करा के वो नैब और FIA को भिजवा दिए थे। लेकिन उसमें मोस्टली केसेस जो हैं, मैक्सिमम केसेस, मतलब 1-2 का शायद उसमें कुछ रिकवरियां हुई हों, लेकिन मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं जिन पर अभी भी काम वहीं का वहीं है, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं आए। तो इस पर वो उनका कहना था कि हमारे पास तो एक जो मोटरवे पुलिस है उसके पास तो इतना इख्तियार नहीं होता कि जो मोटरवे पे कोई अगर क्राइम होता है तो उसका मुकदमा भी करीबी थाने में दर्ज कराया जाता है, मोटरवे वो मुकदमा भी नहीं दर्ज कर सकती। तो फिर ये तो बड़े बड़े केसेस थे। हमने अपना जो काम करना था कि हमने 16 अरब 32 करोड़ की रिकवरी खुद अपने विदन महकमे में ऑडिट करा के कर ली है, लेकिन बाकी जो महकमे हैं नैब और FIA, अब ये उनका काम है कि ये जो 17 केसेस हमने उनको भेजे हैं इस पर वो कोई कार्रवाई करें। और फिर चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि इसकी मुराद सईद साहब की वजारत ने 3 सालों में कितना बजट खर्च किया, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि बजट ओवरलैप हो जाता है, मतलब इतना बजट होता है कि आप उतना उसको स्पेंड नहीं कर पाते, फिर वो बजट जो है वो ओवरलैप हो जाता है, वो वापस हो जाता है। लेकिन बकौल मुराद सईद साहब के ये 3 साल के दौरान उन्होंने मैक्सिमम बजट यूज़ किया है, अपना बजट उन्होंने यूज़ करके 100% उन्होंने खर्च किया है। इसके अलावा वजारत मनसूबाबंदी की तरफ से दिया गया एक्स्ट्रा बजट जो कि दूसरी वजारतों से ओवरलैप हो जाता है, तो वो भी उन्होंने यूज़ किया है, और एवरेज उनकी 105 यानी कि 105% है जो उन्होंने इन 3 सालों के दौरान अपनी इस वजारत के अंदर खर्च किया है। इसके बाद पोस्टल सर्विस के हवाले से भी कुछ बातें उन्होंने की हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।